हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। जैसा कि आप सभी के स्क्रीन पे दिया हुआ है क्लास 10th मैथमेटिक्स लेटेस्ट पैटर्न, जो कि आप सभी लोग जो भी क्लास 9th में पिछले साल थे और इस साल जो है क्लास 10th में जा चुके हैं, उनके लिए मैं चैप्टर 1 शुरू करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने क्या किया है, जो कंटेंट होता है या सिलेबस ओवरव्यू होता है उसका वीडियो मैं डाल चुका हूँ, उसको आप जाकर देख सकते हैं। और उसका मैं जो प्लेलिस्ट बना चुका हूँ क्लास 10 के नाम से, क्लास 10 CBSE मैथमेटिक्स के नाम से मैं प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, उसको जाकर आप विजिट कर सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में दे दूँगा, ठीक है। तो आज हम लोग की पहली क्लास है जो कि रियल नंबर पे बेस्ड है। पूरा बेसिक इसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद बेसिक कंप्लीट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, थ्योरम को कंप्लीट करेंगे। थ्योरम को कंप्लीट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन वन बाई वन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, क्लास 10 मैथमेटिक्स लेटेस्ट पैटर्न, जो नया पैटर्न आया है, जो नई बुक आई है, उसको हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए इसको कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हैं। देखिए पहला क्या है, रियल नंबर। हमारे चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर 1 है और चैप्टर का नाम क्या है, रियल नंबर। तो उसका हम लोग इंट्रोडक्शन पर देखिए रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर को डिनोट हम लोग आर से करते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर है जिसको हम नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। आगे डिफिनीशन भी मैं लिखवाया हूँ, ठीक है। पहले मैं आपको चार्ट बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे डिफिनीशन के साथ साथ धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। रियल नंबर को देखिए दो भागों में बांटा गया, 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया। पहला क्या होता है, रेशनल और साथ ही साथ इरेशनल, ठीक है। इसको अगर दोनों को जोड़ दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो क्या हो जाएंगे, रियल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। और आगे चलते हैं, देखिए रियल नंबर और रेशनल नंबर, ठीक है। रियल नंबर को रेशनल और रेशनल में बांटा गया है। रेशनल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, P/Q के फॉर्म में, जो जिसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और हियर, ठीक है, Q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, Q कभी जीरो नहीं होगा, इस तरीके से हम इसको पहचानते हैं। और रेशनल को जो है कि P/Q के बारे में नहीं लिख सकते, ठीक है। जिसको P/Q के टाइप में लिख सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, उसे हम लोग रेशनल बोलते हैं। जिसको हम लोग नहीं लिख सकते उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे √2 हो गया और पाई हो गया, ये सभी के सभी के हमारे एग्जाम्पल ETC लिख सकते हैं, एग्जाम्पल हैं, ठीक है। √3 √5 √7 ये सब सारे के सारे क्या हमारे इरेशनल नंबर हैं। और इरेशनल नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, T से डिनोट करते हैं। और रेशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, Q से डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। अब आ जाते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को देखिए 2 टाइप में, कोई भी नंबर हो, सारे के सारे नंबर, चाहे आप इंटीजर ले लीजिए, चाहे फ्रैक्शन ले लीजिए, चाहे नेगेटिव इंटीजर ले लीजिए, चाहे जीरो ले लीजिए, चाहे पॉजिटिव इंटीजर, चाहे पॉजिटिव नंबर, जितने भी नंबर जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो रेशनल नंबर भी देखिए कैसे 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक होता है इंटीजर, एक होता है फ्रैक्शन, ठीक है, जिसको हम नॉन इंटीजर रेशनल नंबर भी बोलते हैं, नॉन इंटीजर रेशनल नंबर भी बोलते हैं। तो फ्रैक्शन देखिए सबसे पहले समझ लेते हैं। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, दो, जैसे कोई भी डिवाइड में लिखा गया, जैसे 1/2 हो गया, 3/2 हो गया, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम नॉन इंटीजर भी बोल सकते हैं। तो जब फ्रैक्शन देखिए 3 टाइप में होते हैं। पहला क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया हूँ एग्जाम्पल प्रॉपर फ्रैक्शन का 1/3। तो यहाँ भी आप देख सकते हो जो न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर से क्या है, कम है। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर देखिए यहाँ पे 3 है, न्यूमरेटर क्या है 1 है, तो 3 1 से बड़ा है, तो बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है। क्या होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है। जैसे एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं, यहाँ पे आप एग्जाम्पल लिख रहा हूँ 5/2, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स में लिखते हैं, जैसे 5/2, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/2, 2 होल 1/2 लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये तीनों फ्रैक्शंस आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। बेसिक क्लास है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, नोट्स जरूर बना लीजिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर आप पिछली क्लास में मतलब क्लास टाइम में थोड़ी सी भी अगर अंडरस्टैंडिंग में अगर गड़बड़ी हुई है, या पिछली क्लास आपकी थोड़ी सी भी अगर खराब हुई, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जो भी चीज़ें पीछे की छोड़ी उसको मैं जरूर मतलब जीरो से शुरू करूँगा, तभी शुरू से शुरू करूँगा, स्टार्ट करूँगा। जो भी बेसिक चीज़ें मैं उसको जरूर बताऊँगा और रिपीट करूँगा, ठीक है। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए इंटीजर किसे कहते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं ना, माइनस इनफाइनाइट से डॉट 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 जाता है, 3 2 1, फिर 0 1 2 3, सॉरी -2 -3 -3 -2 -1 डॉट 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 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ये हमारे क्या हो जाते हैं, इंटीजर हो जाते हैं, ठीक है, जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इंटीजर भी कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं, नेगेटिव इंटीजर, जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर। तो नेगेटिव क्या होता है, ये होता है माइनस इनफाइनाइट डॉट 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 क्या होता है, -3 -2 और -1, हमारे क्या हो गया, नेगेटिव इंटीजर। उसी तरीके से जीरो आप जानते हैं, जीरो तो जीरो। और पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से होता है, 1 2 3। तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर क्या क्या हो जाएंगे, 1 2
3 डॉट 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 इनफाइनाइट, तो इसको हम लोग पॉजिटिव नंबर भी कह सकते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। साथ ही साथ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के इसको समझते हैं। उसके बाद देखिए, जब जीरो के साथ अगर पॉजिटिव नंबर को लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाता है। इसको मतलब हम होल नंबर को क्या कहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, जिसको हम लोग इनफाइनाइट भी बोलते हैं। नेचुरल नंबर आपको पता है 1 2 3, 1 2 3 को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 2 3 और डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट, इसको हम लोग नेचुरल नंबर भी कहते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हमारे यहाँ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्यों है, ध्यान से समझिएगा, इसलिए क्योंकि हम इन सभी को पी बाई क्यू के फॉर्म लिख, जैसे कि 0 को 0/1 लिख सकते हैं, 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं। ये जितने भी नंबर इनको भी हम पी बाई क्यू मतलब 1/1 2/1 3/1 0/1 लिख सकते हैं। ठीक है, 1/1 2 जितने भी नंबर हम इसको लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है, तो ये सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर, क्योंकि हम इनको पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। ठीक है, इवन नंबर किसे बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, इवन नंबर उसे बोलते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए, जैसे 2 4 6 8 10, ये सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे, इवन नंबर हो जाएंगे। ठीक है, ऑड नंबर किसे बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा, ऑड नंबर बोलते हैं जो 2 से डिवाइड ना हो, 1 3 5 7 9, ये सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे, ऑड नंबर हो जाएंगे। याद करने का और क्या तरीका है कि जिसके लास्ट में 2 4 8 2 4 6 8 0 है, वो सभी के सभी इवन नंबर हो जाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ ऑड को याद करने का तरीका क्या है, 1 3 5 7 9, अगर लास्ट में है यूनिट डिजिट में अगर है तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ऑड नंबर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं एग्जाम्पल 462, देखिए लास्ट में क्या है, 2 है तो इवन नंबर है, तो इवन नंबर तो हमारे क्या हो जाएगा, 462 भी हमारा इवन नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। ऑड नंबर का एग्जाम्पल क्या है, जैसे 371, अगर यहाँ पे लास्ट में देखिए यूनिट डिजिट कितना है, 1 है, इसका मतलब कि ये हमारा ऑड नंबर हो जाएगा। ठीक है, प्राइम नंबर किसको कहते हैं, ओनली 2 फैक्टर, दोज नंबर ओनली 2 फैक्टर्स। ठीक है, जिसके 2 फैक्टर हो, क्या क्या, एक तो वो खुद हो या और 1 हो। ठीक है, जो नंबर 1 से कट जाए और इट सेल्फ से कट जाए, इट सेल्फ मतलब खुद से कट जाए, वो हमारे क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसका एग्जांपल हम लिखते हैं, देखिए एग्जांपल क्या है, यहाँ पर 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, फिर 7, उसके बाद क्या हो जाएगा 11 डॉट डॉट, ऐसे करके हमारे पास काफ़ी सारे नंबर हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई। सबसे स्मॉलेस्ट अगर प्राइम नंबर पूछा था तो क्या है, 2 है। क्यों, अब प्राइम नंबर कैसे पहचानेंगे, देखिए ये तो 1 से भी डिवाइड हो जाता है और 2 से भी डिवाइड हो जाता है, इसीलिए हमारा प्राइम नंबर। 3 भी देखिए, 3 सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड होता है, इसीलिए हमारा प्राइम नंबर हो गया। अब आ जाता है कंपोजिट नंबर, मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर। जैसे एग्जांपल के तौर पे सबसे स्मॉलेस्ट जो फैक्टर कंपोजिट नंबर वो क्या है, 4 है। अब देखिए 4 के कितने फैक्टर हैं, 1 2 और एक 4, एक भी है, 2 भी है और 4 भी, मतलब कि कह सकते हैं कि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। ठीक है, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। उसके बाद 6 भी हो जाएगा, फिर 8 भी हो जाएगा, फिर 9 भी हो जाएगा, सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई, आपको ये चार्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे डिफिनीशन की तरफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग चार्ट के हिसाब से हमने अच्छे से तरीके से पढ़ लिया। अब इसको क्या करते हैं, रियल नंबर को हम लोग डिफिनीशन भी समझेंगे और साथ ही साथ सारी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दूंगा। देखिए, रियल नंबर किसे कहते हैं, दोज नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, आइदर दे आर पॉजिटिव नेगेटिव डेसिमल रेशनल और इरेशनल नंबर। कोई भी नंबर, मैंने आपको बताया था, कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर को डिनोट कैसे करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। अब कौन कौन से नंबर हो सकते, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, चाहे डेसिमल नंबर हो, चाहे इरेशनल नंबर हो, चाहे इरेशनल नंबर हो, जो कोई भी नंबर अगर आप नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलते हैं। नंबर दैट इंक्लूड बोथ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, दोनों नंबर इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, और हम रियल नंबर को रेशनल प्लस इरेशनल भी बोल सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप देख सकते हैं नंबर लाइन पे हम लोग क्या करेंगे, √2 भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 7.3 भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब सारी चीज़ इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। ये हमारा नंबर लाइन है, नंबर लाइन भी आप देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर किसे कहते हैं, देखिए दोज नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q, कोई भी नंबर हो जो कि p/q के फॉर्म में लिखा जा सके और q जो नीचे कभी भी डिवाइड में 0 नहीं होता है, याद रखिए, डिनोमिनेटर नेवर बी 0, मतलब q इज नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पे p एंड q आर को प्राइम और इंटीजर, कोई भी नंबर होने चाहिए, मतलब को प्राइम होने चाहिए। बात समझ में आ रही सभी को। तो यहाँ पे हमने चीज़ें समझ ली कि ये जो रेशनल नंबर किसे कहते हैं, कोई भी नंबर को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख लेते हैं, अगर वो लिखा जा सकता है तो हम लोग बोलेंगे रेशनल नंबर। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रेशनल नंबर रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ q, मतलब q की तरह हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं।
साथ ही साथ देखिए और याद करने का तरीका कि कोई भी नंबर अगर टर्मिनेट हो जा रहा है, जैसे डिवाइड करने के बाद जैसे 1/2 है, 1/2 को अगर डिवाइड करते 0.5 आ जाएगा, क्या हो रहा है इसका डिवाइड टर्मिनेट हो जा रहा है, मतलब इसका डिवाइड जो है समाप्त हो जा रहा है, रुक जा रहा है, ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे नंबर को भी हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा बात क्या है कि अगर हम इसको रिपीटिंग में होता है, जैसे कोई नंबर 1/7 है, अब इसको डिवाइड करेंगे 0.142857, 142857, 142857, ये 6 नंबर के बाद रिपीट करने लगेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं, ठीक है। इसको भी याद रखिए, कोई नंबर अगर रिपीट कर रहा है तो उसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। याद करने का तरीका क्या है, रेशनल, आर फॉर रेशनल, आर फॉर रिपीटिंग। कोई भी नंबर अगर रिपीट कर रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। रिकरिंग क्या होता है, कोई एक सिंगल नंबर बार बार रिपीट कर रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं, रिकरिंग डेसिमल भी बोलते हैं। इसको याद रखिएगा, टर्मिनेटिंग हो, रिपीटिंग हो, रिकरिंग हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। ये याद करने का तरीका है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। देखिए इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, रियल नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। कोई भी रियल नंबर है जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख नहीं सकते, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे इरेशनल नंबर। किससे डिनोट करते हैं, p से भी डिनोट किया जा सकता है, और t से भी कभी कभी डिनोट किया जाता है, और किससे, q डैश से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। और इसको याद करने का तरीका देखिए क्या है, इसको याद करें कि नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कोई भी ऐसा नंबर जैसे √2 है, इसको सॉल्व अगर आप करेंगे तो 1.41423 ऐसे करते मतलब ना ये रुकेगा, ना टर्मिनेट होगा, ना ही रिपीट करेगा, मतलब ये चलता चला जाएगा, ठीक है। इसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। और नॉन रिकरिंग मतलब को रिपीट भी नहीं करेगा, पाई की वैल्यू देख लीजिए 3.1415926 ये रिपीट भी नहीं करेगा, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी आप सभी को। अब हम लोग चलते हैं जल्दी जल्दी सारे डिफिनेशन को समझ लेते हैं। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, काउंटिंग नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे नेचुरल नंबर हो जाएंगे। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर 0 से शुरू होता है। नेचुरल नंबर में अगर एक 0 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा 0 1 2 3 4 से लेकर के इनफाइनाइट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर कहते हैं। उसके साथ ही साथ आप इंटीजर देख लीजिए, इंटीजर क्या होता है, इंटीजर माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट, मतलब -∞, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट तक जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं, जो कि हम लोग नंबर लाइन में भी देखते हैं ये चीज़ें, ठीक है। और इसको कैसे डिनोट करते हैं, इसको जेड से डिनोट किया जाता है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए 7 पॉइंट क्या है, इवन नंबर। इवन नंबर को डिनोट कैसे करते हैं, ई से डिनोट करते हैं। ए नंबर दैट कैन बी इजीली डिवाइडेड बाई 2, कोई भी नंबर हो जो 2 से डिवाइड हो जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। जैसे -4 -2 0 2 4 8 6 जो भी हमारे नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इवन नंबर बोलेंगे, ठीक है। ऑड नंबर किसे बोलते हैं, एनी नंबर विच इज़ नॉट डिविजल बाई 2, कोई नंबर हो जो 2 से डिवाइड ना हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑड नंबर कहते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, कैसे डिनोट करते हैं, ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है। ओ इज इक्वल टू -3 -5 और -1 1 3 5, इसके लास्ट में 1 3 5 7 और 9 समझ लीजिएगा कि वो क्या हमारा है, ऑड नंबर है। समझ रहे हैं, इस बात को अच्छे से समझिएगा। उसके बाद मैंने ये चीज़ें समझाई, फिर से डिफिनीशन लिखा हुआ है, इसलिए मैं इसको और अच्छे से समझाते चल रहा हूँ, और आपका भी रिवीजन हो जाएगा। और यहाँ तक अगर आप वीडियो देखें तो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए जिसको इसकी ज़रूरत होगी, ठीक है। चलिए प्राइम नंबर क्या होता है, देखिए एनी नंबर दैट हैज़ ओनली 2 फैक्टर, कि कोई भी ऐसा नंबर जिसके 2 फैक्टर हो 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है, वो या तो खुद से कटे या तो 1 से कटे, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम क्या है हमारा, 2 है, क्योंकि इसके कितने फैक्टर है, एक 1 एक ये तो 1 से डिवाइड हो जाता है और साथ ही साथ 2 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। 1 प्राइम नंबर नहीं है, क्यों, क्योंकि ओनली 1 का सिर्फ एक ही एक ही फैक्टर है, ठीक है, इसीलिए 1 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर को किससे डिनोट किया जाता है, पी से डिनोट किया जाता है। देखिए 2 3 5 7 11 13 ये सब सारे के सारे क्या हमारे हैं, प्राइम नंबर है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, एनी नंबर दैट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, कोई नंबर जिसके 2 से अधिक फैक्टर उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे 4 है तो आप एग्जांपल के तौर पे 4 देख सकते हैं, ये 1 से डिवाइड होगा, ये 2 से डिवाइड होगा, और ये साथ ही साथ किससे डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा आपके सिलेबस से हट चुका है, लेकिन मैंने सोचा कि इसको भी थोड़ा सा बताना ज़रूरी है ताकि आपके दिमाग में ये रहे। देखिए यूक्लिड जी ने क्या बोला था, ठीक है, इसको मैं समझाता हूँ। इफ़ वी हैव 2 पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r, देन a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। इन्होंने क्या बताया था कि कोई भी अगर नंबर है उसको आप डिवाइड करते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे b है
बी से आप ए में डिवाइड करते हैं तो कितनी टाइम्स पढ़ा आपने, क्वेश्चन कितना आया, क्यू आया और रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो इसको लिखने का तरीका उन्होंने बताया था कि ए इज इक्वल टू बी की, उसको क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू, ए हमारा क्या है, हमारा डिवाइडेंड है, ठीक है, ये हमारा क्या है, डिवाइजर है, तो ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू और प्लस आर, ठीक है, ये इन्होंने कहा था। और ये ऐसा तब तक कहा था जब तक कि ये आर जीरो ना हो जाए, ठीक है, ये जब तक कहा था ये आर जीरो हो ना जाए तब तक हम इसको क्या करें, डिवाइड करते रहेंगे, ठीक है। ये इन्होंने कहा था, किन्होंने कहा था, यूक्लिड जी ने कहा था और अपने इस डिवीजन लेमा में उन्होंने कहा था, ठीक है। लेमा का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ जो पहले से प्रूफ की जा चुकी है बट उसको दोबारा किसी के द्वारा प्रूफ किया गया, ठीक है। एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए 4 है, इसको डिवाइड करना है 70 से, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16, ठीक है। तो कितनी बार में गया, 4 टाइम्स में गया और यहाँ पे हमने क्या दिया है। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, अगर 17 को लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 4 और ये +1, ये इन्होंने बताया था इस तरीके से लिखने का, ठीक है। मतलब डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये एक तरीका है लिखने का, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए व्हाट इज एलॉक्सटिन, ये क्या होता है इसको समझ लेते हैं। इट इज़ ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप विच गिव अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम। जैसे हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ाना, तो ये जो एक एलोग्रिथम है, ठीक है, एल्गोरिथम क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। कोई भी एक ऐसा डिफाइंड स्टेप होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, किसी भी क्वेश्चन या किसी भी मतलब चीज़ को क्या करते हैं, सॉल्व करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए इट इज़ ए सीरीज, एक सीरीज होती है, जैसे हम यहाँ पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जब पढ़ते हैं तो एक सीरीज फॉलो करते हैं, ठीक है। उस सीरीज में क्या करते हैं हम लोग, तब तक करते हैं जब तक कि रिमाइंडर हमारा क्या हो जाए, जीरो ना हो जाए। वो स्टेप को क्या करते हैं, बार बार फॉलो करते रहते हैं, उस प्रोसीजर को क्या करते हैं, फॉलो करते रहते हैं तब तक कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, जब तक कि रिमाइंडर जीरो ना आ जाते। एलोग्रिथम में यही होता है, ठीक है। इट इज़ ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप विच गिव अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। ये एक प्रकार से क्या देता है, एक डिफाइंड स्टेप देता है। डिफाइंड स्टेप मतलब एक प्रोसीजर देता है कि हमको इसके बाद इसका काम ये करना है, तब तक करना है जब तक कि रिमाइंडर जीरो ना हो जाए, यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई होगी आपको। अब हम चलते हैं लेमा किसे कहते हैं, ध्यान जी। ए लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रोवाइडिंग एनदर स्टेटमेंट। क्या किया जाता है, लेमा, मैंने भी बताया आपको कि लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट, पहले से ही प्रूव किया जा चुका है, ठीक है। और इसका यूज क्या किया जाता है, इसका यूज तब किया जाता है जब किसी और एनदर स्टेटमेंट को क्या किया जाता है, प्रूव करना होता है, ठीक है। तो लेमा का यूज क्या कब किया जाता है, ये पहले से एक प्रूवन स्टेटमेंट है लेकिन किसी और चीज़ को प्रूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, इसको हम लोग लेमा कहते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे। देखिए क्या दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आपको अभी तक समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आगे और एक बार कोशिश करूँगा। और एक बार मेरे कहने पे इस वीडियो को आप दोबारा जरूर देखिएगा, इसको रिवीजन जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट्स क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इज यूज टू बी ऑब्टेन एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी वेयर एज ग्रेटर। क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा हम लोग यूज करते हैं, मैंने बताया एचसीएफ निकालने के लिए यूज किया जाता है, तब तक यूज किया जाता है जब तक कि रिमाइंडर उसका जीरो हो ना जाए। एक प्रोसीजर को तब तक फॉलो किया जाए तो उसका रिमाइंडर जीरो ना हो जाए, ठीक है। और ये क्या किया जाता है, एक एचसीएफ निकालने की एक प्रोसेस है, ठीक है। चलिए कैसे निकालते हैं इसको देख लेते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा में कैसे किया जाता है, स्टेप टू फाइंड, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन ए एंड बी टू फाइंड क्यू एंड आर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए एंड बी को मतलब डिवाइड करते हैं क्यू और आर को फाइंड करने के लिए। तो क्यू फाइंड कर लेते हैं और आर को फाइंड करते हैं, ठीक है, रिमाइंडर को फाइंड करते हैं। तो उसके बाद हमने आ गया यहाँ पे देखेंगे जीरो जो है, जो ये आर है रिमाइंडर है वो जीरो से क्या होगा, बड़ा है और बी से छोटा है, तब तक देखिए स्टेप टू क्या करेंगे, स्टेप टू क्या, इफ़ आर इज इक्वल टू देन बी इज द एचसीएफ ऑफ बी। अगर यहाँ पर आर, मैंने बताया ना, जब अगर यहाँ पे आर हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर यहाँ पे आर हमारा जीरो होगा तो ये तो बी हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। बट अगर आर हमारा जीरो नहीं हुआ तब फिर से हम लोग को क्या करना होगा, प्रोसीजर को दोबारा करना होगा, ठीक है। जैसे देखिए आगे चलते हैं, यहाँ पे स्टेप 3 को समझते हैं। स्टेप 3 को, इफ़ आर इज नॉट इक्वल टू देन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ऑन बी एंड आर। अब बी और आर पे करेंगे, ठीक है। मतलब अब बी को क्या करेंगे, आगे डिवाइजर बनाएंगे और आर को क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब फिर आर को इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर देखेंगे कि अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता है तब हमारा क्या हो जाएगा, ये बी हमारा हो जाएगा एचसीएफ। बात समझ में आ रही है, ठीक नहीं, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और मैंने आपको बताया तब तक करते हैं जब तक कि रिमाइंडर क्या आ जाए, जीरो ना आ जाए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि बात आपको समझ में आ गई होगी। एक मैं एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बी अंदर होगा, ठीक है। ये जो डिवाइजर होता है वो अंदर होता है, रिमाइंडर बाहर होता है, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं समझने के लिए, एग्जांपल देखिए लेते हैं, ठीक है। फाइंड एचसीएफ ऑफ 4
455 और 42 या एंड 42, ठीक है, बाई यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसको कैसे लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले देखिए इसको डिवाइड करके हम लोग चेक करते हैं। ये 455 बड़ा है, इसको डिवाइड करते हैं, कितनी बन जाएगा 41 42 वन जा 42, यहाँ पे आ गया 35। अब फिर 35 जब आया तो फिर हम लेके नहीं जा सकता, तब यहाँ पे 35 ही हमारा रिमाइंडर था, रिमाइंडर फिर डिवाइजर बन जाएगा। 42 हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये हमारा हो जाएगा डिवाइडेड। पहले क्या था, यहाँ डिवाइजर था, अब क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। फिर इसको लेके जाएंगे 35 वन जा 35 एंड 12 में से क्या करेंगे 5 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पे क्या बचेगा 0, ख़त्म। फिर ये 7 हमारा जो रिमाइंडर बचा हुआ था, ध्यान से समझिएगा, रिमाइंडर बचा हुआ था, बट अब ये रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा, अब ये डिवाइजर हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा डिवाइजर था, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, ये डिवाइडेंड हो जाएगा। फिर यहाँ पे 7 5 जा 35, और आप देख सकते हैं कि रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। अब इसको लिखते कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा की तरफ। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 455 इस, क्योंकि यहाँ पे डिवाइडेंड लिखते हैं। डिवाइजर कितना था 42 था, कितनी टाइम्स गया था, यहाँ पे लिख सकते हैं 10 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे एक बार उतारें तो 0, ठीक है। तो कितना जाएगा 10 टाइम्स, और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे 35 बचा, तो रिमाइंडर 35 लिख देंगे। अब ये वाला चीज़ आगे आ जाता है, और ये वाला चीज़ कहाँ जाता है, डिवाइजर के पास आ जाता है। यहाँ पे लिखेंगे 42, क्या लिखेंगे 42 इज इक्वल टू, ध्यान से समझिएगा, ये रिमाइंडर था, तो रिमाइंडर हमारा कितना हो गया 35। यहाँ पे रिमाइंडर था ना हमारा, यहाँ पे तो रिमाइंडर था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया डिवाइजर हो गया, अगर इस वाले डिवाइड में देखा जाए तो, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइजर हो गया, डिवाइजर कितनी बार गया 1 टाइम्स किया, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 और प्लस क्या हो जाएगा 7, ठीक है। और उसके बाद और ध्यान से आगे बढ़ेंगे, तो इस 35 को क्या 35 फिर हमारा आ जाएगा, किस में आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा डिवाइडेंड में, तो लिख लेंगे यहाँ पे क्या 35 इज इक्वल टू, इससे हमारा 7 हमारा क्या हो जाएगा, ये डिवाइजर हो जाएगा, इनटू कितनी टाइम्स जाया है 5 टाइम्स में गया। देखिए यहाँ पे गया ना 5 टाइम्स में, तो 5 टाइम्स गया, प्लस रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। जैसे ही हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया, यहाँ पर रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर हमारा कितना आ गया 0 आ गया। तो रिमाइंडर हमारा जैसे ही 0 आया, तो जो हमारा ये डिवाइजर होता है ये हमारा क्या हो जाएगा SCF हो जाएगा। देन SCF इज कितना हो जाएगा, SCF इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, ठीक हो। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई। अगर बैकग्राउंड में थोड़ी मोड़ी अगर कोई आवाज़ आती हो तो उसको इग्नोर करिएगा, बाकी आप अच्छे से इसको समझिए और अपने कॉपी में नोट जरूर बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम के ओरिएंटेड है, ठीक है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसी चीज़ें आपको समझनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम लोग चलिए पढ़ते हैं। देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसको भी समझ लीजिएगा। इस क्लास में सारे जितनी भी बेसिक चीज़ें मैं उसको सारी चीज़ों को कवर कर लूँगा, ताकि फिर अगले क्लास में कहोगे थोड़ी वीडियो अगर लंबी हो जाती तो इसको आप जरूर देख लीजिए, इसका नोट्स जरूर बना लीजिएगा, और ताकि आपके रिवीजन करने में ज़्यादा आसान हो। अगर आप इसका नोट्स बना लेते हैं तो फिर जो हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा आसानी से लग जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, मतलब कोई भी ऐसा कंपोजिट नंबर है जिसके 2 या 2 से अधिक फैक्टर हैं, 2 नहीं 2 से अधिक फैक्टर, मतलब 3 कम से कम 3 होने चाहिए, 3 से अधिक होने चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो कह रहा है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, कोई भी कंपोजिट नंबर अगर हम लेते हैं तो उनका अगर प्रोडक्ट करते हैं, जब उनका अगर उनको हम फैक्टराइज करते हैं तो वो हमारा क्या होता है प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में आता है, ठीक है। एंड हिज फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द अदर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स, ठीक है। वो सभी के सभी क्या होते हैं प्राइम फैक्टर्स अलग अलग होते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे 180 लिखा हुआ, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 180 अपॉन में, देखिए वैसे किया हमने, ये हो गया 90, फिर ये क्या हो जाएगा 45, फिर क्या हो गया देखिए 2 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा, 3 1 जा 3 3 5 जा 15, फिर 3 से जाएगा कितना हो जाएगा ये 5, और ये हो गया 5। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ये हमारे सारे के सारे जितने भी नंबर आप देख सकते हो सारे के सारे प्राइम नंबर है, और यही हमारा क्या होता है कंपोजिट नंबर, यही हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है। क्या देखिए 180 क्या हमारा है कंपोजिट नंबर है, बाकी हम उनका अगर प्रोडक्ट कर रहे हैं, उनका फैक्टराइज करने के बाद उनका प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो सारे के सारे हमारे क्या है प्राइम नंबर दिख रहे हैं। यही हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। बस एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं, 90 है, तो 90 को अगर हम लोग चेक करें तो देखिए 90 को कट करते हैं तो कितना हो जाएगा 45, फिर से 3 से जाएगा 3 1 जा 3 3 5 जा 15, फिर 3 से जाएगा 3 5 जा और ये 5, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू
5। यही हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है। समझ में आ गया होगा आप सभी को ये बात। चलिए अब आगे चलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं। ठीक है, वही जो हम लोग अभी क्वेश्चन निकाल लेते हैं प्राइम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में, सेम वही काम करना है। वेर ए नंबर इज एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर, अपने फैक्टर के प्रोडक्ट में अगर एक्सप्रेस किया जा सकता है किसी नंबर को, वी से दैट कि द नंबर हैज़ बीन फैक्टराइज। कोई भी नंबर है उसको हम अगर फैक्टर्स के प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के फॉर्म में लिख देते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे 12 है तो 12 को क्या करेंगे, 12 6 जा 12, यहाँ पे फिर 2 से कट करेंगे 3, फिर कट करेंगे कितना हो जाएगा 1। अब देखिए कितना इसको लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हमारा हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, किसका, 12 का। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले सकते हैं, अगर हम लोग लिया जाए तो 40 ले सकते हैं। तो 40 का अगर ध्यान से देखा जाए कैसे करेंगे, 40 2 हो जाएगा ये 20, फिर ये 2 से जाएगा कितनी बार में, 10 टाइम्स में, उसके बाद 2 से ले जाएंगे 5 में, उसके बाद फिर लेके जाएंगे 5 से, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 40 इज इक्वल टू 2 3 बार है, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 क्यूब इंटू 5। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, प्राइम फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अगर हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन समझ लिया तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसी हमारे एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, एचसीएफ निकालने का तरीका, एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, उसके बाद एलसीएम कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, उस सारी चीज़ें हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। चलिए अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, हाउ टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। तो चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, इससे पहले की चीज़ हमने काफ़ी अच्छे से समझा और पढ़ा। अब हम लोग पढ़ते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, कैसे फाइंड करते हैं, हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। देखिए एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ठीक, यहाँ पे मल्टीपल्स आया है। उसी तरीके से अगर आप एचसीएफ देखते हैं तो इसका क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे फैक्टर्स हैं, यहाँ पे क्या है, मल्टीपल्स। ठीक है, तो अब बहुत ध्यान से समझना है कि मल्टीपल्स और फैक्टर्स होता क्या है, इसीलिए मैंने फैक्टर्स सबसे पहले समझाया, उसके बाद मल्टीपल्स समझाया। ठीक है, देखिए फैक्टर्स होता क्या है, दैट नंबर दैट कैन बी डिवाइड अ नंबर एग्जैक्टली। फैक्टर उसे कहते हैं जब किसी भी नंबर को बहुत ही आसानी से कोई नंबर क्या करे, एग्जैक्टली डिवाइड कर सके। जैसे 12 को कौन कौन नंबर डिवाइड करता है एग्जैक्टली, ना कि पॉइंट में, ना कि डेसिमल में। तो कौन कौन से ऐसे नंबर जो 12 को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं, देखिए पहला 1 तो सभी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है, पहला 1 हो गया। उसके बाद क्या होगा, 2। देखिए 2 से अगर 12 में डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको क्या करेगा, पूरे तरीके से डिवाइड किया जाएगा, 2 6 12 होता है। उसके बाद देखिए 3 4 12, ये भी पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा। उसके बाद आप देख सकते हैं 4 4 3 12, ये भी डिवाइड कर देगा। उसके बाद अगर आप 5 देखेंगे, ध्यान से समझिएगा, 5 क्या 12 को डिवाइड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, इसीलिए 5 12 का फैक्टर नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगला देखेंगे 6, तो 6 2 12 हो जाएगा। उसके बाद 6 हमारा फैक्टर हो जाएगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि आपको बात समझ में आ गई कि जो कोई भी ऐसा नंबर ले लेते हैं, अगर हम, जैसे हमने 12 लिया, वो नंबर को अगर जो नंबर डिवाइड कर सकेगा वही उसका फैक्टर हो जाए। जैसे 1 2 3 4 6 एंड 12, इसको क्या करेगा, पूरी तरीके से एग्जैक्टली डिवाइड कर सकेगा, इसीलिए सारे के सारे नंबर क्या हो जाएंगे, फैक्टर ऑफ 12 हो जाएंगे। 15 का फैक्टर निकालते हैं, देखिए 1 हो जाएगा, 2 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 2 से 15 डिवाइड नहीं होता। उसके बाद क्या होगा, 3 हो जाएगा, 3 5 या 15 होता है। 4 भी नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 के बाद क्या आ जाएगा, देखिए डायरेक्ट 15 आ जाएगा, बाकी और कोई नंबर इसको डिवाइड नहीं कर सकता है। 1 3 5 इसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। अब आते हैं मल्टीपल्स। मल्टीपल्स किसे कहते हैं, देखिए ए मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर इज फाउंड व्हेन यू मल्टीप्लाई दैट नंबर बाय ए पॉजिटिव इंटीजर। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 से आप क्या करते हैं, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे के सारे नंबर का क्या होता है, मल्टीपल्स निकलता चला जाता है। जैसे 2 है तो 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो गया, 2 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो गया, 2 में अगर 3 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 में अगर 4 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आप कह सकते हैं नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारे क्या हो जाएगा, मल्टी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीपल ऑफ 6 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसको हम लोग इनफाइनाइट तक ले जा सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, जो फैक्टर होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल्स को हम लोग काउंट नहीं करते, क्योंकि मल्टीपल्स कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक चला जाता है, मतलब अनंत तक चला जाता है, इसकी कोई काउंटिंग
पॉसिबल नहीं है। उसके बाद देख सकते हैं मल्टीपल ऑफ 11 क्या क्या है, 11 है, 22 है, 33 है, 44 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ 44, उसके बाद 55, उसके बाद 66, इस डॉट 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 चलता चला जाएगा, ठीक है। इसका कोई अंत नहीं है। बात समझ में आ गई होगा आप सभी को कि हम फैक्टर को काउंट कर सकते हैं लेकिन मल्टीपल्स को काउंट नहीं कर सकते हैं किसी भी नंबर का। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। यहाँ पे मल्टीपल्स है। अब मल्टीपल्स देखिए कैसे, इसके नाम से हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके दो तरीके हम लोग समझेंगे, ठीक है। दोनों तरीके से इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे दिया हुआ लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले इसका मतलब एलसीएम निकालना, इसका मतलब क्या निकालना होगा, मल्टीपल्स निकालना होगा। साथ ही साथ क्या निकालना होगा, कॉमन निकालना होगा। कॉमन निकालने के बाद क्या निकालना होगा, सबसे कम लीस्ट वाला लेना होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसका डिफिनीशन क्या है, द एलसीएम इज द स्मॉलेस्ट और लीस्ट पॉजिटिव दैट डिविजुअल बाय बोथ पी एंड क्यू। कोई ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर जो क्या होगा कि स्मॉलेस्ट या लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, जो कि किसी भी नंबर को क्या करे, कोई किसी डिवाइडेड बाई वो जो भी दो नंबर लिए रहेंगे उनसे वो डिवाइड हो सके, ठीक है। जैसे कि अगर एलसीएम का नंबर, एलसीएम फाइंड द एलसीएम ऑफ 15 एंड 20, ध्यान से समझिएगा। तो 15 और 20 का अगर एलसीएम निकालो तो 15 और 20 तो बड़ा होगा ही होगा। वो जो भी बड़ा नंबर होगा वो नंबर 15 से भी डिवाइड हो जाएगा और 20 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो आइए निकालते हैं। पहला मेथड देखिए क्या है, पहला मेथड इसे हम नंबर ही बेसिक मेथड भी कहते हैं इसको, ठीक है। हम इसका क्या करेंगे, मल्टीपल्स निकाल लेंगे। देखिए निकालते हैं। 15 का मल्टीपल्स क्या होगा, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 130, ये सब हमारा क्या हो गया, 15 का मल्टीपल्स हो गया। 20 का मल्टीपल देखिए 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, ये हमारा क्या हो गया, 20 का मल्टीपल्स हो गया। हमने मल्टीपल्स निकाला। अब कॉमन देखते हैं क्या क्या है। कॉमन आप देख सकते हैं क्या क्या है, ये हमारा 60 हो गया, कॉमन है। उसके बाद और क्या कॉमन है, 120 आप देख सकते हैं कॉमन है। तो अगर आप आगे इनफाइनाइट तक जाएंगे तो आपको बहुत सारे कॉमन मल्टीपल्स मिलेंगे, लेकिन हमको कॉमन मल्टीपल से नहीं, हमको कैसे मल्टीपल, हमको लीस्ट से मतलब। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 60 करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा पहला बेसिक तरीका। दूसरा तरीका देखिए क्या है, यहाँ पे 3 को क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। देखिए 15 को हमने प्राइम फैक्टराइज किया, कितना हो गया, 3 इंटू 5 हो गया। उसके बाद 20, देखिए 20 का कितना, तो 20, 10, 5 आया तो कितना है, 2 का स्क्वायर इंटू 5 हो गया, ये भी हो गया। ये दोनों हमने निकाल लिया। जब एलसीएम निकालते तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉमन चेक करते हैं। देखिए इसमें कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, सिर्फ 5 कॉमन मिल रहा है। तो 5 में क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर का लेंगे। तो इसमें तो दोनों का पावर क्या है, सेम टू सेम है, तो हम लोग क्या लेंगे, सेम ही लेंगे, 5 ले लिए। और जो बच जाता है उसको भी हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। एलसीएम कैसे निकालते हैं ध्यान से समझ लीजिएगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, साथ ही साथ दोनों का कॉमन चेक करेंगे। अगर कॉमन मिल जाता तो उसमें हाईएस्ट पावर को लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे 5 और 5 कॉमन था लेकिन दोनों का पावर सेम था, तो हम लोगों ने लिख लिया एक ही बार। और उसके बाद जो बच जाता है, ऊपर भी और नीचे भी दोनों में अगर जो बच जाता है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा क्या हो जाता है, एलसीएम आ जाता है, ठीक है। लेकिन एचसीएफ इसमें ऐसा नहीं करते हैं। एचसीएफ मैं आपको अभी समझाता हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, दोनों मेथड आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं एचसीएफ की तरफ। तो ध्यान से देखिए एचसीएफ दिया हुआ है। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे क्या करना हमको, यहाँ पे फैक्टर की बात कर रहा है, ध्यान से समझिएगा। किसको कहते हैं, द एचसीएफ ऑफ 2 और मोर पॉजिटिव इंटीजर हैपेंस टू बी लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड द नंबर विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर। बहुत ध्यान से समझिएगा। ऐसा नंबर हमको लेना है जो बड़े से बड़ा ऐसा नंबर जो किसी भी दो नंबर को आसानी से या दो से अधिक नंबर को आसानी से क्या कर सके, डिवाइड कर सके। आइए इसको समझेंगे। जैसे यहाँ पे 15 और 50 दिया हो, ठीक है। हमको इसका फैक्टर इनका फैक्टर निकालना होगा, ठीक है। आइए उसको निकालते भी निकालेंगे। देखिए एचसीएफ इज आल्सो कॉल्ड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, इसको जीसीएफ भी कहते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझिएगा। 15 के क्या क्या है, 1 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 और क्या है, उसके बाद 15 है। इसके फैक्टर हो गया, फैक्टर्स ऑफ 15 में लिख दे रहा हूँ। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 50 क्या होगा, ध्यान से समझिए। 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, 3 तो होगा नहीं, 4 भी नहीं होगा, 5 हो जाएगा। देखिए 5 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद 6 से नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद और आप देख सकते हैं 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15 भी नहीं होगा, 16, 17, 20 भी नहीं होगा, 25 हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। ये इसके फैक्टर है, किसके, 50 के। बहुत ध्यान से समझिएगा। मतलब 50 के फैक्टर का मतलब 50
को ऐसे कौन कौन से नंबर जो उसको डिवाइड कर सकते हैं, 1 डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है, 5 डिवाइड कर सकता है, 10 डिवाइड कर सकता है, उसके बाद 25 डिवाइड करता है, उसके बाद 50 डिवाइड कर सकता है। आप ध्यान से अगर समझेंगे तो यहाँ पे 1 भी कॉमन है और साथ ही साथ 5 भी कॉमन है, लेकिन यहाँ पे फैक्टर कॉमन फैक्टर तो हमको मिल गया, 1 मिला और 5 मिला, लेकिन हमको चाहिए कि हाईएस्ट चाहिए, तो हाईएस्ट हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देन HCF इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे लिखेंगे क्या, HCF ऑफ 15 एंड 50 इज 5। बात समझ में आ गई सभी को? इसको दो मेथड से हम लोग फाइंड करते हैं, आइए इसको समझेंगे। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि HCF किसे कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं हाउ टू फाइंड HCF। HCF कैसे फाइंड करते हैं, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि अभी हम लोग LCM निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और दूसरा क्या है, डिवीजन मेथड। तो पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझेंगे, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालने का तरीका क्या है, क्वेश्चन समझिएगा इसको, देखिए। फाइंड HCF ऑफ 120 एंड 104 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम लोग निकालते हैं 120 का, निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, कितना हो जाएगा 60, फिर 2 से कितना हो जाएगा ये 30, फिर देखिए 2 से कितना हो जाएगा 15, फिर ये 3 से जाएगा 3 5 जाओ और ये क्या हो जाएगा 5। उसके बाद 104 का भी निकाल लेते हैं, देखिए 2 से कितना हो जाएगा 5 52, फिर 2 से निकालते हैं 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 से निकालते हैं 1 और 3 और फिर 13 हो जाएगा, ठीक है। अब बहुत ध्यान से इसको हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 120 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 2 2 3 बार है तो 2 टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। उसके बाद 104 है तो इसको भी लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 3 इंटू 13। ध्यान से समझिएगा यहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ पर हमको क्या निकालना है, HCF ऑफ 120 एंड 104 इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे, इन दोनों में कॉमन देखेंगे, कॉमन के साथ साथ लोएस्ट पावर क्या लेंगे, लोएस्ट पावर। तो दोनों में 2 कॉमन है, दोनों का पावर क्या है 3 और 3 है, लोएस्ट तो है नहीं, तो इसका मतलब कि 2 टू द पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे। इसका मतलब कि हमारा आंसर कितना आ गया, 8 आ गया। 2 टू द पावर 3 का वैल्यू कितनी होती है, 8 होती है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा कि 8 एक ऐसा नंबर जो 120 और 104 को पूरी तरीके से क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, ठीक है। वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो क्या करेगा, 120 को और 104 को क्या करेगा, अच्छे से डिवाइड कर देगा। वो बड़े से बड़ा फैक्टर है, ठीक है। इनका बात समझ में, इनके काफ़ी सारे फैक्टर होंगे, लेकिन ये बड़ा सा फैक्टर यही वाला है जो 8 की, जो इसको भी डिवाइड करेगा और उसको भी डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब देख लीजिएगा, इसको डिवाइड करके, इसको देखिए यहाँ पे डिवाइड करके देखते हैं। 8 1 जा 8, बचा 4, 8 5 40, 15 टाइम्स में जाएगा, और 8 1 जा 8 और 8 3 जा 13 टाइम्स में जाएगा। बात समझ में आ गई होगी सभी को। चलिए अब निकालते हैं, ये तो हमने क्या निकाला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब हम निकालते हैं किससे, डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड से निकालने का तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। 104 जो छोटा होता है, ठीक है, यहाँ पे 104 क्या है, छोटा है 120 से, तो क्या करेंगे 104 से हम लोग क्या करेंगे 120 में डिवाइड कर देंगे। तो 1 टाइम्स में जाएगा, कितना आ गया 104, फिर क्या करेंगे माइनस करेंगे, कितना आ गया 16। अब इसको डिवाइड करते हैं 104, 16 25 80, 16 छक्का 96, कितना हो जाएगा 16 6 जा 96, ठीक है, ठीक है, कितना आ गया 96 हो गया। अब इसको माइनस करते हैं, कितना हो जाएगा 14 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 हो गया। अब ये कैंसिल हो गया, फिर इसको करेंगे 16, 8 2 जा 16, 16 से मतलब ये कट गया। अब हमारे पास अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। आपको मैंने बताया था ये तरीका, एक बार फिर से रिवाइज करा दिया मैं। तो हमारा जो HCF हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, HCF ऑफ 120 एंड 104 इज इक्वल टू 8, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार मैं इसको फिर से रिवाइज कराता हूँ। तो 120 से हम लोग इसमें डिवाइड कर, जो रिमाइंडर आता है उसको हम लोग क्या करते हैं, फिर डिवाइजर लेते हैं और ये वाली चीज़ को क्या करते हैं, फिर यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। फिर करते हैं, फिर रिमाइंडर आ गया, फिर ये वाली चीज़ को क्या करते हैं, इसके अंदर भर देते हैं, फिर डिवाइड करके हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर जब तक तब ये तब तक हम लोग करते हैं जब तक कि रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 ना आ जाए। और यहाँ पे देखिए 0 आ गया, तो हमारा आंसर HCF क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोग चलते हैं रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। HCF और LCM के बीच में क्या संबंध है, देखिए इसको समझते हैं। कोई भी दो नंबर अगर A एंड B है, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर A एंड B, कोई भी दो नंबर हम लोग ले लेते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर है, उनका अगर हम लोग HCF निकालते हैं और उन्हीं दो नंबर का हम लोग LCM निकालते हैं और उन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो उन दोनों नंबर के क्या आता है, बराबर आता है, ठीक है। मैं भी एक एग्जाम्पल लेकर के दिखाता हूँ आपको। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कोई नंबर है, पहला नंबर, अगर फर्स्ट नंबर इक्वल टू कितना दिया 12 एंड सेकेंड नंबर क्या दिया हुआ, अगर मान लेते हैं 15, ठीक है। तो इसका HCF निकालते हैं, सबसे पहले HCF एंड LCM निकालते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। HCF निकालते हैं 12 का और LCM निकालते हैं किसका, LCM ऑफ 12 एंड
15, HCF ऑफ 12 एंड 15। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कि इसको क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 15, मतलब 15 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5। अब ध्यान देते HCF जब निकालते थे तो क्या करते थे, तो कॉमन लेते थे। तो कॉमन क्या हमारे पास, देखिए ये 2 कॉमन है नहीं, ये 5 कॉमन थे, यही हमारा 3 कॉमन है बस। तो क्या करते थे, जो कॉमन आता था उसका लोएस्ट पावर लेते थे। क्या लेते थे, तो लोएस्ट पावर। तो लोएस्ट पावर हमारा क्या है 3 टू द पावर 1 लीजिए या 3 टू द पावर 1, दोनों का सेम ही है। तो क्या लेंगे, इसका HCF कितना आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा। वही सेम अगर LCM लेते थे तो पहले कॉमन लेते थे। कॉमन में क्या करते थे, हाईएस्ट पावर। इसमें हाईएस्ट पावर क्या वही है, 1 ही है, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं, 3 लिख लेंगे। और जो बच जाता था LCM में, जो बच जाता था उसको भी लिख लेते। जैसे LCM में क्या बच गया 2 टू द पावर 2 भी बच, मतलब 2 स्क्वायर भी बच गया, और साथ ही साथ क्या बच गया 5 भी बच गया। अब इन दोनों का LCM 3 आ गया, इसको LCM निकालिए कितना हो जाएगा 4, और 4 में 3 का मल्टीप्लाई 12, 12 25 60, कितना हो गया 60 हो गया। ठीक है, अब देखिए फार्मूला हमारा क्या बोला था, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारा फार्मूला बोला था प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर एंड HCF ऑफ 2 नंबर इंटू LCM ऑफ 2 नंबर। तो यहाँ पे अगर देखा जाए इन दोनों का, दोनों नंबर हमारे पास क्या थे 12 इंटू 15 थे, और दोनों का HCF कितना आया था, 3 आया था, और इन दोनों का LCM कितना आया था 60 आया था। इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। देखिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 12 25 60 को जीरो हासिल लगा 6, 12 कम 12 बर 6 18, मतलब कितना आ गया 180 आ गया। ठीक है, इस तरीके से इसको देखा जाए मल्टीप्लाई करके 63 जा 180, दोनों क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। हमने वेरीफाई कर लिया। ठीक है, इसका मतलब हमारा फार्मूला सही है। मतलब ये हुआ कि कोई भी 2 नंबर का आप HCF निकालते हैं और कोई भी 2 नंबर का LCM निकालते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू HCF ऑफ 2 नंबर इंटू LCM ऑफ 2 नंबर, ये एक फार्मूला बन गया। अब आ जाते हैं, अगर 3 पॉजिटिव इंटीजर दिया हो तब क्या होगा। अगर कोई 3 पॉजिटिव इंटीजर नंबर दिए, इस पर आता नहीं क्वेश्चन, लेकिन ये आपके NCERT में लिखा हुआ था, इसलिए मैंने इसको लिखकर समझाने के लिए आपके लिए लिख के रखा है पहले से। ठीक है, अब देखिए क्या है यहाँ पर, अगर LCM ऑफ ABC कोई 3 नंबर यहाँ पे फॉर एनी 3 पॉजिटिव इंटीजर A, B एंड C, कोई 3 पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है ABC दिया हो, तो उसको अगर LCM निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इन तीनों नंबर का मल्टीप्लाई, उसके बाद HCF तीनों का HCF मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब वो तीनों नंबर का भी मल्टीप्लाई, साथ ही साथ उन तीनों का HCF का भी मल्टीप्लाई करेंगे, और बारी बारी से HCF ऑफ AB, HCF ऑफ BC एंड HCF ऑफ CA निकाल कर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे। बात समझ में आ गई होगी सभी को। ये LCM निकालने का तरीका है, बस आप अपने दिमाग में एक बार इसको बैठा लीजिएगा, बाकी इसका एग्ज़ाम में यूज़ नहीं है, बट आप इसको एक बार समझ लीजिएगा। ठीक है, HCF निकालने के क्या तरीका है, अगर HCF यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे LCM है तो यहाँ सब पे देखिए HCF है, याद करने का तरीका। अगर यहाँ पे HCF है तो देखिए यहाँ पे सभी जगह क्या है LCM है। तो अगर HCF अगर किसी 3 नंबर का निकालने को बोला है तो क्या करेंगे, उन तीनों नंबर का मल्टीप्लाई, उसके बाद LCM निकालेंगे उन तीनों का, उसका भी मल्टीप्लाई ऊपर लिख देंगे। ठीक है, कहाँ न्यूमरेटर में, ऊपर न्यूमरेटर होता है, और बारी बारी से दोनों नंबर का LCM, AB का LCM, फिर BC का LCM, फिर CA का LCM निकाल करके मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब HCF ऑफ ABC आ जाएगा। समझ में आ गया सभी को। और एक बात ध्यान रखिएगा, नोट रखिएगा, काफ़ी कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर इज नॉट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। जैसे हम लोग 2 नंबर में निकाल लेते थे ना कि 2 नंबर का HCF और LCM दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आता है, लेकिन ऐसा 3 नंबर के कंडीशन में ऐसा फॉलो नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आप HCF तीनों नंबर का निकालिए और LCM तीनों नंबर का निकालें और तीनों नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐसा बराबर नहीं आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इन्हीं बातों के साथ हमने क्या किया, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया और काफ़ी चीज़ों को हमने समझा, HCF LCM समझा, प्राइम फैक्टराइजेशन समझा, काफ़ी चीज़ों के बारे में हम लोग समझा। और साथ ही साथ अब क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट जो क्लास होगी, या आज क्लास यहीं पे समाप्त होती है, बेसिक क्लास यहाँ पे ख़त्म होगी। देखिए, और अगर कोई चीज़ अगर छूटा होगा तो नेक्स्ट क्लास में कहीं ना कहीं मैं उसको कवर कर लूँगा। बाकी मेरे हिसाब से सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे तरीके से, पूरे अच्छे तरीके से बता दिया। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो आप इसका नोट जरूर बना लीजिएगा, और नोट बनाने के बाद इसको रिवीजन करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, तो इस बातों के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करना चाहूँगा। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूँ, इसके बाद जो भी थ्योरम होंगे मैं स्टेप बाय उसको थ्योरम को भी क्या करूँगा, कंप्लीट करूँगा, क्योंकि एग्जाम में थ्योरम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो चलिए इन्हीं बातों के साथ आप सभी को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से मुझे ढेर सारा प्यार देते रहिए, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने जो भी फ्रेंड सर्कल हैं, जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं, उनको भी शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।